स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। तो क्या आप लोग से फीडबैक जानना चाहते हैं हम कि क्या आप लोग को कैलकुलस में समाकलन इंटीग्रेशन समझ में आ रही है, और यदि आ रही है तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, अमित सर के साथ। और चलते हैं, आज हम लोग चलते हम लोग पहुँच चुके हैं 7.2 के वीडियो डी में। ए, बी और सी आपके यूट्यूब पर हो चुका है, और नेक्स्ट हमारा वीडियो आ रहा है डी, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का ही वीडियो है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, और एक क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने के वास्ते थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो पाता है, इसलिए चलते हैं। ये हमारा वीडियो डी होगा और एक्सरसाइज हमारा होगा 7.2, और वीडियो और ये होगा तो वीडियो हो जाएगा डी, याद रखेंगे आप लोग। तो चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में 18 से लेकर 25 तक मैंने बनाया, और आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मैं बुक निकाल ले रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉस अंडर रूट एक्स बट्टा में अंडर रूट एक्स डी एक्स, यही मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए ना, अब ऐसा आगे क्वेश्चन थोड़ा सा, ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इससे घबराने की बात नहीं। अब कॉस एक्स तो हम लोगों को मान लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, यहाँ रूट एक्स में दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि रूट एक्स को ही हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ध्यान इसमें एक बात देना होगा कि जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो ध्यान देना यहीं पे रूट एक्स का मान जो रखना होगा, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ना होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान देना होगा, वरना आप लोगों को बनाने में गलत हो जाएगा और आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेट, क्या लिखेंगे, लेट, और लेट लिखेंगे टी, देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट। तो हम लोग देखते हैं कि इसको x के सापेक्ष क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहली बार। तो लिखेंगे क्या, dt अब बट्टा में dx, यहाँ ध्यान दे। तो और अंडर रूट एक्स का डिफरेंस होता क्या है, 1 बटा में, सब लोग जानते हैं क्या होता है, इधर 2 रूट एक्स, 1 बटा में 2 रूट एक्स होता है। अब देखिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं dx बराबर लिख सकते हैं फाइनली 2 रूट एक्स इंटू डी टी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि एक बार इसको अब से हम उतार लेंगे, और कॉस रूट एक्स अब बटा में रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अब मान को पुट करेंगे। तो कॉस, अब रूट एक्स से वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, टी रखेंगे। बात क्लियर हो रही है, टी रखेंगे। अब बटा में ई तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स। अब लेकिन जहाँ डी एक्स है, तो डी एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। अब देखिए, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, और आपको क्या मिल गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मिल गया आपको 2 कॉस टी इंटू डी टी। इसको ऐसे भी 2 को बाहर निकाल सकते हैं, और लिख सकते हैं कॉस टी इंटू डी टी। और कॉस टी का क्या होता है, आपको पता है कि माइनस साइन टी होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू में माइनस साइन टी, और प्लस में सी। तो क्या लिखेंगे, -2 साइन टी और प्लस में सी। अब देखिए, टी की जगह पर क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूट किए हैं, सब्स्टिट्यूट क्या किए हैं, अंडर रूट एक्स। तो ये हो जाएगा -2, और साइन टी की जगह पर अंडर रूट एक्स लिख देंगे, और प्लस में क्या हो गया हमारा, सी। आपका हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब क्या करते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन है 27 नंबर, अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, ये है। अब देखिए, ऐसा जब क्वेश्चन आए ना, देखिए तो साइन का तो कॉस डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन ये रूट में है ना, तो क्या करते हैं ना कि इसी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम क्या करेंगे,
इसी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ज़्यादा मेरा बेटर होगा। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट और लेट में t बराबर क्या लिखेंगे sin 2x लिखेंगे। अब देखिए, अब टेकिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बात समझते हैं यहाँ से। तो x के प्रति इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे dt, अब बटा में dx। अब sin 2x है तो d और sin 2x, अब बटा में 2x, अब फिर d 2x, अब बटा में dx। मैंने बाई पार्ट पहले sin 2x को डिफरेंशिएट किया, इसके बाद में 2x को डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या हो जाएगा dt, अब बटा में dx बराबर sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x। क्या हो जाएगा cos 2x। तो इसको लिखेंगे हम लोग cos 2x। अब देखिए cos 2x हो गया। अब देखिए, अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं dt बटा में dx बराबर 2 cos 2x। तो बटा में 1 ले लेते हैं तो dx बराबर लिख सकते हैं हम लोग dt, अब बटा में 2 cos 2x। ये आपका फाइनल काम हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको लेके चलेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पे, याद रहेगा। अब इसको ले लेते हैं हम लोग अंडर रूट sin 2x इंटू cos 2x dx। अब देखिए sin 2x को हमने t सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ से क्या करेंगे अंडर रूट t हमारा हो गया और ये हो गया cos 2x। अब देखिए dx जहाँ पे है तो dx का मान क्या रखेंगे dt बटा में 2 cos 2x। तो dt बटा में 2 cos 2x। अब देखिए cos 2x कट गया, क्या बच गया 1/2 और रूट t इंटू dt। 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं और रूट t को t के पावर क्या कर सकते हैं 1 बटा में 2 इंटू dt। अब देखिए 1/2 छोड़िए, अब इसको करेंगे तो क्या करेंगे t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 और प्लस 1 और प्लस में c। तो ये तो हमारा 1/2 रह जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो 2/1 3, यानी कि t के पावर 3 बटा में 2 और ये भी 3 बटा में 2, तो ऊपर में 2 और नीचे में 3, तो इसे ये कट गया और प्लस में c। तो लिख सकते हैं क्या 1/3 और t के पावर 3/2 और प्लस में c। अब देखिए 1/3, अब t के पावर की बात रहा तो t किसको सब्स्टिट्यूट किया गया है आप लोग समझ सकते हैं। तो t सब्स्टिट्यूट किए हैं किसको, तो sin 2x को सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो sin यहाँ क्या करेंगे sin 2x का पावर हो गया आपका, थोड़ा सा लाइन कट गया, लाइन दे दीजिए। क्या है हमारा कि 1/3 और जहाँ पे t है t किसको सब्स्टिट्यूट किया गया है sin 2x को, तो sin 2x और t का पावर कितना है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में c और ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 27 भी क्लियर हो गया। अब आप लोग इसको ईमानदारी पूर्वक घर पे बनाएं, रिवीजन करें और वीडियो देखते रहें। चलते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 28 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 28 क्या है cos x अंडर रूट 1 प्लस sin x। cos x बटा में अंडर रूट 1 प्लस sin x। अब देखिए अब सब्स्टिट्यूट किसको करना है। अच्छा यदि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं cos sin x आ जाएगा, तो कटने वाला तो दिख नहीं रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे जो रूट में दिया हुआ है तो 1 का तो शून्य हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos हो जाता है, यानी cos को हम क्या कर लेंगे कटा लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो चलिए तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे हम लेट t बराबर 1 प्लस sin x। तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dt अब बटा में dx बराबर 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो शून्य हो जाएगा
और साइन का तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यानी dt बटा में dx बराबर लिख सकते हैं cos x, बटा में 1 ले लेंगे यहाँ से, तो dx बराबर फाइनल क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt बटा में cos x, और ये हमारा dx का हमारा क्लियर मान हो गया। अब देखिए जब ये मान हो गया तो अब क्या करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे। चलिए तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ के बाद में यहाँ चले आते हैं। तो एक बार हम इसको रिपीट करते हैं, याद रखिएगा क्यों करते हैं, आप लोगों को समझने के वास्ते, ताकि ये बातें क्लियर हो आपके मन में। 1 प्लस साइन एक्स है, सॉरी ये बात है ना। तो देखिए अब हमने 1 प्लस साइन एक्स को क्या माना है, t माना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से ये तो हमारा cos x रह ही जाएगा, इधर रूट में क्या आ जाएगा, हमारा t आ जाएगा। अब देखिए देख सकते हैं यहाँ से कि ये हो जाएगा dx। अब dx का जब बात है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, और जो dx का जो बात है तो dx बराबर क्या दिया है, dt बटा में cos x दिया हुआ है, यानी dt बटा में cos x। अब देखिए cos x से cos x कट गया, क्या बच गया, 1 बटा में अंदर रूट t बच गया इंटू dt बच गया। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, t का पावर 1 बटा में t का पावर 1/2 इंटू dt। इसको और लिख सकते हैं क्या, t का पावर जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो माइनस साइन चेंज कर लेंगे और ये dt हो गया। अब चलिए तो लिख सकते हैं क्या कि t का पावर -1/2 प्लस 1, अब बटा में -1/2 और प्लस 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब यहाँ चले जाते हैं नेक्स्ट में, यहाँ देखते हैं हमारा कि अब देखिए दो एक, देखिए दो एकम 2 और 2 में से एक गया 1, यानी 1 बटा में 2, यानी कि t का पावर 1/2, अब बटा में भी 1/2 आ गया, अब प्लस में c। अब देख सकते हैं ये पलटी मारेगा तो 2 हो जाएगा, और t का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 और प्लस c, तो 2। अब देखिए t, अब t का यहाँ जो फाइनल हम मान रखेंगे तो हमारा t किसको सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं, t सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं हम लोग, किसको सब्स्टिट्यूट किए हैं, 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए ना इसका पावर 1/2 और प्लस में c। अब पावर जब 1/2 है तो इसको ऐसे ला सकते हैं, का अंदर रूट में ला सकते हैं, आपको बताया गया है, अब प्लस में c। यही आपका हो गया फाइनल आंसर, क्योंकि रूट का मतलब क्या हो जाता है, रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2। ठीक है, तो चलिए आपका हो गया क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलते देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। और थोड़ा सा दिखने में गजब लग रहा है ना, लेकिन बट कुछ है नहीं। देखिए 2 पार्ट में है, एक पार्ट में यहाँ तक है और एक पार्ट में यहाँ तक है। ये cot x है और ये log x है। log x की जगह पर क्या दिया गया है, sin x दे दिया गया है, बात को समझना है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, हमारा dx हो जाएगा। अब चलिए तो क्या करें, देखिए cot x की बात, जब देखिए log x कहता है 1/log x होता है, तो 1/sin x हो जाएगा। sin x बच गया ना, तो फिर sin x का जब निकालेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो cos, यानी कि cos बटा में क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा। और cos बटा में sin, ये बात तो हमको पता है कि cot होता है। चलिए तो यहाँ से आसान है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे यहाँ पे लेट और t बराबर log sin x, ठीक है, लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt अब बटा में dx बराबर लिख सकते हैं। देखिए log x का क्या होता है, 1/x, तो लिख दिखाते हैं यहाँ पर d log sin x अब बटा में sin x, फिर इंटू में साइन लेते d sin x बटा में x, तो क्या हो जाएगा ये, तो 1/log x का, तो 1/log x का 1/x, तो 1 बटा में sin x। अब देखिए sin x का क्या होता है, cos x हो जाता है, sin x का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। तो अब कहीं हो गया, तो ये dt अब बटा में dx, यानी dt अब बटा में dx बराबर लिख सकते हैं cot x, क्योंकि cos अब बटा में sin क्या हो जाएगा, cot x।
cos x बटा में sin x बराबर cot x। ये बातें क्लियर हो गया। अब बटा में 1 ले लेते हैं, तो dx बराबर यहाँ दिखा देंगे ना, क्या दिखा देंगे कि dt, अब बटा में cot x, ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको ले लेते हैं। अब क्या लेते हैं यहाँ से देख लीजिए, तो एक बार क्वेश्चंस को पूरा का पूरा मैं बोलता हूँ कि अब से उतार दीजिए। cot x इंटू log sin x इंटू dx, तो cot x को cot x कर दीजिए और log sin x को क्या माना गया है, यहाँ देख सकते हैं कि t सब्स्टिट्यूट किया गया है। log sin x को t, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, t कर देंगे। देखिए अब dx की जगह पे आया है dt बटा में cot x, तो dt या बटा में cot x कट गया, आपका बच गया t इंटू dt बच गया। तो इससे क्या हो जाएगा, t का पावर 1 तो पहले से 1 जोड़ देंगे तो 1/2 और बटा में भी 2 और प्लस में c, यानी देख सकते हैं t का स्क्वायर और बटा में 2 और प्लस में c। तो यहाँ दिखा सकते हैं, अब t को वापस कर दीजिए, यानी जो t सब्स्टिट्यूट किए हैं, यानी t की जगह पर किसको रखेंगे, log sin x, तो log sin x का होल स्क्वायर अब बटा में 2 अब प्लस में c, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए यहाँ देखते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल वे से बन पाएगा ये भी। देखिए अब ये sin x है, बटा में 1 प्लस cos, sin x का तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन बटा में 1 प्लस cos x ये निकालना पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, इसी को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, लेट t बराबर 1 प्लस cos x। अब देखिए तो dt बटा में dx बराबर 1 का तो 0 हो गया और cos का माइनस sin x, तो लिख सकते हैं dt अब बटा में dx बराबर माइनस sin x। अब देखिए बटा में 1 ले लेंगे, तो dx बराबर क्या लिख देंगे हम, dt बटा में माइनस sin x, ये आपका हो गया। अब यहाँ आप देख लीजिए ढंग से, dx का मान ये हो गया dt बटा माइनस sin x। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ से आगे देख सकते हैं, क्या सोचेंगे यहाँ से आगे, एक बार इसको बोलते हैं कि रिपीट करिए, यानी sin x अब बटा में 1 प्लस cos x dx। अब देखिए sin x को तो कुछ नहीं किए हैं, तो ऊपर में sin x रहने देंगे। देख सकते हैं 1 प्लस cos x को t माने हैं, तो t हो गया। और dx की जगह पर ध्यान दीजिए, अब तो dx पर dt बटा में माइनस sin x, तो लिख देंगे dt बटा में माइनस sin x। sin x से sin x कट गया, माइनस बच गया, तो माइनस बाहर लेते हैं, 1 बटा में क्या हो गया, t हो गया और इंटू dt। देखिए अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो माइनस और log t अब प्लस में c। तो चलिए माइनस हो गया और ये हो गया log, अब t का मान क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है, 1 प्लस cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x अब प्लस में c, और ये क्या हो गया, फाइनल आपका आंसर हो गया। अब आराम से आप देखिए बनाइए, कोई समझने में दिक्कत आप लोगों के लिए नहीं है, इसको आराम से छापिए लोग। चलते हैं कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपका sin x बटा में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर और dx। अब जरा ये बात समझ आए। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से sin x को यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos x तो आ जाए, तो क्या 1 प्लस cos x कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। लेकिन जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिफरेंशिएट करके निकालेंगे तो cos x का sin x आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, यानी कि sin x आ जाएगा, तो sin x को sin x से आराम से हम कटा सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या मानेंगे, लेट t बराबर क्या मानेंगे, 1 प्लस cos x। अभी लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी, तो dt अब बटा में dx बराबर लिख सकते हैं, 1 का तो 0 हो गया, cos x का क्या हो जाएगा,
cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब देखिए तो डी टी बटा में डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, बटा में 1 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो डी एक्स बराबर आप कर सकते हैं क्या, डी टी बटा में माइनस साइन एक्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए ये आपका हो गया, डी एक्स का मान हो गया। अब क्या करेंगे कि एक बार हम बोलते हैं बारी बारी एक ही बात कि एक बार रिपीट किया जाए। तो साइन एक्स अब बटन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है इंटू में डी एक्स। चलिए अब साइन एक्स को तो हमने कुछ नहीं माना ना, तो साइन एक्स का साइन एक्स ही रहने दिया जाए। 1 प्लस कोस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया गया है, ध्यान दीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी का होल स्क्वायर और इंटू में डी एक्स की जब डी एक्स की बात आता है तो जो सब्स्टिट्यूट करके जो डिफ्रेंशिएट करके लाते हैं उसको रखते हैं। तो डी टी अब बटा में माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया और ये बच गया, माइनस कॉमन ले लीजिए। अब बच गया 1 बटा में टी का होल स्क्वायर बटा में इंटू में डी टी। तो माइनस रहने दिया जाए। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टी एक बार और कम कर लेते हैं, माइनस ऊपर ले जा करके इसको चिन्ह को चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा आसान होगा ना। तो हो गया टी के पावर -2 इंटू डी टी। तो क्या करेंगे, माइनस तो रहेगा तो टी के पावर -2 + 1 अब बटा में -2 का +1 प्लस में सी। तो क्या हो जाएगा माइनस टी के पावर -1 अब बटा में यहाँ ध्यान दीजिए -2 + 1 यानी कि -1 माइनस खत्म अब प्लस में सी, यानी टी के पावर -1 अब प्लस में सी, यानी देख सकते हैं कि 1/t अब प्लस में सी। तो यहाँ आंसर दे सकते हैं आप 1 और टी किसको माने हैं, तो टी माना गया है 1 प्लस कोस एक्स, टी माना गया है 1 प्लस कोस एक्स। तो 1 प्लस कोस एक्स अब प्लस में सी और आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा सा क्लियर रूप से लिख देते हैं 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी और हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32। थोड़ा सा क्वेश्चंस को डीपली और ध्यानपूर्वक देखेंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लंबा सोल्यूशन है। देखिए देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा है बट बनेगा थोड़ा लंबा और थोड़ा ध्यान देके इसको बनाना होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ना, सबसे पहले दिया है 1 बटा में 1 प्लस कॉट एक्स नहीं और डी एक्स दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन क्या निकालेंगे हम, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। एक काम करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, कॉट को कॉस बाई साइन के रूप में। तो इसको हम करेंगे क्या, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से 1 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स और डी एक्स, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स और ऊपर में 1 इंटू डी एक्स। अब देख सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखें ना, यहाँ से करते हैं। अब यहाँ से आगे क्या बढ़ें तो इसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कॉस का साइन, साइन का साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो कुछ कटने वाला तो दिख नहीं रहा है ना हमारे मन में। क्या करते हैं, देखिए 2 से भाग कर देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे रखेंगे और 2 साइन एक्स अब बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको देखिए तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स है ना, इसको साइन एक्स अब प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। एक साइन 2 साइन आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए सर बोल रहे ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए करने कुछ मकसद है हमारा कि हम आगे की ओर बढ़ पा रहे हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो देखते हैं कि आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार साइन, एक बार कोस जोड़ देंगे, एक बार कोस घटा देंगे। तो एक बार जोड़ेंगे तो कुछ साइन प्लस कोस है जो इससे कट सकता है नहीं, एक बार घटाएंगे तो आगे बढ़ेगा। अब चलिए इसके बाद में क्या करते हैं, हम यहाँ चले आते हैं 1/2 और साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इससे पहले मैंने cos x जोड़ दिया, अब फिर क्या कर दिया cos x घटा दिया। घटा देंगे तो फिर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बात वही रह जाएगा। अब देखिए ये देख सकते हैं कि साइन x और माइनस प्लस cos x और यहाँ पे dx रहने दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे 1/2 और ये देख सकते हैं आप ईमानदारी से कि एक बार साइन के साथ cos को रखते हैं, तो साइन x प्लस cos x, एक बार साइन x माइनस cos x। अब बटा में क्या हमारा आ गया, साइन x प्लस cos x और dx हो गया 1/2। अब बाई पार्ट अलग अलग कर देंगे, साइन x प्लस cos x बटा में साइन x प्लस cos x प्लस साइन x माइनस cos x बटा में साइन x प्लस cos x पूरा का पूरा dx। देखिए ये तो कट गया ना, तो क्या बच गया 1/2 और ये 1 बच गया, 1 प्लस साइन x माइनस cos x बटा में साइन x प्लस cos x dx पूरा का पूरा। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 dx 1/2 साइन x माइनस cos x बटा में साइन x प्लस cos x dx। अब देखिए अब फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे ज़रा, लंबा सॉल्यूशन है, घबराने की बात है, लंबा है लेकिन आसान सॉल्यूशन है ना। तो 1/2 dx का तो लिख सकते हैं x/2। चलिए पहले मैंने इसका काम मैंने फिनिश कर दिया, x/2 हो गया। अब चलिए 1/2 हमारा है तो 1/2 रहने दीजिए। और देखिए ना यहाँ लेट कर लेते हैं साइन x प्लस cos x का, तो cos x का माइनस साइन x होता है, यानी कि साइन माइनस cos मिल सकता है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे ऊपर में पहले यहाँ से, और ऊपर में क्या लेट t बराबर साइन x प्लस cos x, तो dt बटा में dx बराबर लिख सकते हैं साइन का cos x माइनस साइन x। अब देख सकते हैं क्या यहाँ से 1/2 dx प्लस 1/2 और देखिए प्लस इसको क्या माने हैं t सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं, तो क्या कर लेंगे ऊपर में लिख सकते हैं साइन x माइनस cos x बटा में आ जाएगा t गुना में dt। अब थोड़ा सा एक लाइन यहाँ हालांकि छुपाए हुए हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। कहेंगे सर कैसे लिख दिए, मैंने एक लाइन यहाँ छुपाया था, वो भी मैं दिखा देता हूँ। dx बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं dt बटा में cos x माइनस साइन x। ऐसे हालांकि आप यदि साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को समझना होगा, कहीं कहीं शॉर्ट लग सकता है और आप लोगों को भी लगाना होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग भले यहाँ से सेटिस्फाइड रहिएगा। अब थोड़ा सा एक बार क्वेश्चंस को मैं उतार देता हूँ, देख लीजिए 1/2 dx हो गया प्लस 1/2 और साइन x माइनस cos x बट्टा में साइन x प्लस cos x
और dx, ये देख सकते हैं। अब इसका तो क्या हो जाएगा, dx है तो x/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 1/2, अब देखिए यहाँ से तो sin x माइनस cos x, अब बटा में इसको t सब्स्टिट्यूट किए हैं तो t इंटू में dt बटा में आ गया आपका cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन है माइनस में, यहाँ कोस है माइनस में, यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस, ये x/2 प्लस देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे 1/2, तो माइनस कॉमन पर क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, यानी जो निगेटिव में हो पॉजिटिव आ गया, जो पॉजिटिव में हो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब बटा में क्या हो गया, t इंटू में dt बटा में cos x माइनस sin x। अब देखिए इससे ये कट गया तो x/2, अब इसको बाहर लेते हैं माइनस 1/2 और 1 बटा में t इंटू dt, तो क्या हो गया x/2 माइनस 1/2 और 1/t का लॉग t अब प्लस में c। अब t का मान वापस कर दीजिए, x बटा में 2 माइनस 1/2 और लॉग t का मान क्या माने हम लोग, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x अब प्लस में c। आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान देंगे, लंबा सॉल्यूशन है, हालांकि सॉल्यूशन में कुछ है नहीं, लगातार लगे रहिए, बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए तो आपको वीडियो हर हाल में ये क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप आंसर मिला सकते हैं। आंसर है x/2 माइनस 1/2 लॉग sin x प्लस cos x आप प्लस में c, आपका हो गया फाइनल ये आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग अब यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलते हैं, टेक केयर, बाय, सी यू।